वो बहुत तड़प रहे हैं आपकी, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल अर्ज महसूस कर रहे हैं, वेटिंग फॉर यू, यू आर नीडेड फॉर देम, दे आर समवेयर लॉन्गिंग फॉर यू, यर्निंग फॉर यू, सब कुछ दर्द और दर्द और दर्द। फिर बोल क्यों नहीं रहे? क्योंकि अभी आपका ईगो हील होने को है। हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी हैप्पी बुद्ध पूर्णिमा। जैसे कि कल कमेंट्री में मैंने लिखा था कि ये एक मैजिकल मंथ, तो मैंने बताया था ये एक मैजिकल पूर्णिमा है। सबसे पहले क्योंकि ये एक बुद्ध पूर्णिमा है और मैंने इस पर प्रीवियस ईयर्स में कई वीडियो बनाए हैं, जिसमें से अगर आप में से किसी को अगर याद हो कि मैंने बुद्ध पूर्णिमा के दिन एक प्रेयर बनाई थी आप लोगों के लिए, तो वो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आप लिंक कर दीजिए, पेस्ट कर दीजिए, आई विल पिन इट। बहुत अच्छा रहेगा ताकि जो न्यू अवेकनिंग्स हैं वो भी उस प्रेयर का बेहद फ़ायदा उठा सकें। लेकिन आज इस वक्त जो एनर्जी है बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड वार्निंग एनर्जी भी कह सकते हैं, ब्यूटीफुल एनर्जी भी कह सकते हैं, और मुझे ज़रूरी है आप लोगों से शेयर करना। तो इस वीडियो में बहुत कुछ है, वार्निंग भी है, प्रिकॉशन भी है, आपके डीएम भी है और आप भी हो, ठीक है। तो क्योंकि ये जो फुल मून है कनेक्टेड विद द मून, और जो टाइम चल रहा है ये चल रहा है टाइम हैवी सोलर स्टॉर्म का, तो सन एंड मून दोनों ही हैं। देखिए बट एनर्जी ब्यूटीफुल है। अप्रैल का मंथ बताया था बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव था, मेसी था, डिफ़िकल्ट था। नाउ द एनर्जीज आर माइल्ड एंड गोइंग टू बी वेरी ब्यूटिफुल। जैसे कि मैंने प्रीवियस चैनलिंग में भी कहा था कि आने वाला समय आपका बहुत ही खूबसूरत गुजरने वाला है। बट येस, ये जो टाइम है इट्स अ टाइम फॉर मेकिंग द स्ट्रेटजीज। आप स्ट्रेटजी बनाओगे एंड देन ओनली यू कैन एन्जॉय द फ्रूट्स। अगर आप स्ट्रेटजी ही नहीं बनाओगे तो फ्रूट्स कैसे मिलेंगे? लेकिन अब ये टाइम बहुत रिलैक्सिंग है, ब्यूटीफुल है, न्यूट्रल है, ग्रोथ का है, अपॉर्चुनिटीज़ का है, एंड ऑफ कोर्स यूनियन का है। लेकिन इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस पे रहना है, क्योंकि इतना भी माइल्ड नहीं है कि आप इस मैजिकल जो आपका ये फुल मून है इसको बिल्कुल हल्के में ले लो। ये बहुत पावरफुल फुल मून है, आप इसका बेस्ट ले सकते हो, एंड दैट इज़ द रीज़न कि मैंने बहुत कुछ आप लोगों के लिए इस वीडियो में लेके आई हूँ। तो पहले बता देती हूँ की, और बाद बताऊँगी क्यों। आपको टेलीपैथी करना है बिल्कुल इस टाइम पे। क्यों करना है ये आप आगे वीडियो में मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करूँगी, इसलिए डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी आगे बताने वाली हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि आपको ये जो मैं इनर वर्क बता रही हूँ वो क्यों करने हैं। मैजिकल रियूनियन, मैजिकल प्रेयर, मैजिकल मैनिफेस्टेशन एंड टेलीपैथी, ये ज़रूर 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 करना है, ठीक है। आप लोगों को ये जो फुल मून है डेफिनेटली ये मैनिफेस्टेशन का फुल मून है, क्योंकि ये मंथ पूरा मैनिफेस्टेशन का था। ऑफ कोर्स आज के दिन एनर्जी और भी ज़्यादा एनहांस्ड है और आगे इसका रिज़ल्ट बहुत ब्यूटीफुल है, ये आप सुन चुके हो। बट पहले डीएफ्स आपके लिए, वॉट एवर इज़ नॉट सर्विंग यू, यू हैव टू रिलीज़ इस टाइम पे। मे बी योर जॉब, मे बी योर रिलेशंस, मे बी एनीथिंग विच इज़ नॉट एट ऑल सर्विंग यू, या आपके बहुत दिन से माइंड में आ रहा है कि नहीं यार ये बहुत लंबा चल नहीं पाएगा, अब मैं नहीं कर पाऊँगी, अब मैं इस रिश्ते में जा नहीं पाऊँगी, या मैं इस जॉब में जा नहीं पाऊँगी, या मुझे अब ये पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, वॉट एवर कोई चीज़ बार बार आपको हॉन्ट कर रही है आपके माइंड में, मतलब वो पत्ता पीला हो चुका है, उसको प्लीज़ टूटने दीजिए, डोंट होल्ड। क्योंकि आपका कोई चीज़ होल्ड करना आपके डीएम के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है, बिकॉज इफ़ यू आर होल्डिंग दे विल ऑल्सो होल्ड एंड देन दे विल नॉट कम टू देयर डिवाइन मैस्कुलिन पावर। तो आपको पर डिवाइन फेमिनिन पावर में आना है, एंड दैट इज़ दिस मंथ, राइट। एंड यू हैव टू रिलीज not only the things not serving you, बल्कि आपके ब्लॉकेजेस जो आपकी सोल पे हैं, चिपके हुए हैं, अपनी सोल को मुक्त कीजिए अपनी टॉक्सिसिटी से, राइट, रिलीज़ कीजिए। एंड देन आप अगर सिर्फ इतना ही करते हो, एंड द अबव इनर वर्क, दिस इज़ द मंथ फॉर यू टू एन्जॉय। खूब एन्जॉय करने का मंथ है, न्यू एनर्जीज़ हैं, न्यू ग्रोथ अपॉर्चुनिटी सब कुछ है, राइट। लेकिन अब थोड़ी सी बात करेंगे अबाउट योर डिवाइन मैस्कुलिन एंड द सोलर स्टॉर्म्स। आप लोगों को इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होगी, ऑफ कोर्स मई के मंथ में तो गर्मी लगती है, बट इस वक्त
ये जो मौसम है और जो ये माहौल है कुछ ज़्यादा एलिवेटेड है एज़ कम्पेयर टू पास्ट ईयर्स, and it is affecting twin flames of course more, and it is affecting so much more and more to your divine masculine. सोलर फ्लेयर्स आप जानते हो, इट इज़ ये जो फ्लेयर्स होते हैं, जो ये सोलर स्टॉर्म्स होते हैं, सोलर मतलब कि सोल, तो ये सीधे आपके जो टॉक्सिन्स होते हैं उसको ये एक्टिवेट करते हैं, ऊपर लेके आते हैं. तो इस टाइम पे फुल मून पे, न्यू मून पे डेफिनेटली सोलर फ्लेयर्स हमको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, मतलब हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं कि हमारी जो सप्रेस इमोशंस हैं वो ऊपर आएँ, हील होएं एंड हम एक नेक्स्ट लेवल पे अवेकन होएं. बट ये टाइम आपकी डिवाइन मैस्कुलिन को आपसे कई गुना ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो पहले तो आपकी बात की जाए. आपके इस वक्त इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई होंगे, मे बी कि आप बैलेंस हो चुके हो, बट फिर भी जैसे हार्ट सेंटर में पेन समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों हो रहा है, क्या मेरा है या कलेक्टिव का है या मेरे मैस्कुलिन का है, ऐसे सवाल आपके उठ रहे होंगे. कुछ सप्रेस डेफिनेटली आपका रिलीज़ हो रहा है. मैं बता दूं आपको लग रहा है कि हाँ मैं तो बैलेंस हो चुकी हूँ, बट फिर भी बहुत कुछ अंदर रह जाता है जो हमें पता चलता नहीं है. स्पेशली सेक्सुअल अर्ज बहुत ज़्यादा इस वक्त पेनफुल है. मतलब जो मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ, जैसे एक वायरल फीवर होता है, हमारी पूरी बॉडी इसे थकान की तरह दुखती रहती है, पेनफुल रहती है. एक अर्ज भी कभी कभी एक दर्द की तरह हमें बार बार हॉन्ट, जो पूरे शरीर में एक अजीब सी एनर्जी जो है जो मूव करती रहती है, दैट नीड्स टू रिलीज़. ठीक है, डेफिनेटली अगर आपको सेक्सुअल अर्ज हो रही है तो डेफिनेटली आपके मैस्कुलिन को आपसे 10 टाइम ज़्यादा हो रही है. तो आप अपनी तो पिक कर ही रहे हो, आप उनकी भी पिक कर रहे होगे, और ठीक है कलेक्टिव में भी ये एनर्जी हो सकती है. तो इसके लिए आपको सीधे ब्रेथ वर्क करना है, जो हमारा इमोशनल ब्लॉकेज वर्कशॉप आप में से बहुत लोगों ने लिया है, जिन्होंने नहीं लिया है. ये इमोशनल ब्लॉकेज वर्कशॉप भी मैजिकल वर्कशॉप है, बिकॉज इसमें आप हर प्रकार की एनर्जीज़ को बहुत ईजीली रिलीज़ कर सकते हो. ठीक है, स्पेशली आपके डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी अगर आप पिक कर रहे हो, अगर आप कलेक्टिव की एनर्जी पिक कर रहे हो, या आपके कोई सप्रेस इमोशंस ऊपर आ रहे हैं, फुल मून की एनर्जीज़ हैं, वॉट एवर द एनर्जीज़ यू आर होल्डिंग इन योर बॉडी, यू कैन वेरी वेल रिलीज़. ठीक है, एंड यू कैन गेट द बेस्ट आउट ऑफ दिस एनर्जीज इन दिस टाइम. तो आप इमोशनल ब्लॉकेज वर्कशॉप को आप इज़ द की फॉर दिस. Another very important thing for the DFs, avoid the revisit of your soulmates. एक बात समझ लीजिए, मैंने पहले भी बताया कि इस जर्नी पे सोलमेट ट्रैप बहुत होता है. अगर आप रियल ट्विन फ्लेम हो तो आपका यूनियन बहुत ठोक पीट के होता है. मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या आप लोग मेरी बात से एग्री करते हो. इस यूनियन तो बहुत दूर की बात है, अगर सेक्सुअल इंटीमेसी भी आप लोग की होनी है तो भी बहुत रोका जाता है, बहुत ज़्यादा लाइक ओवर थिंकिंग या मैनिपुलेशन या बाहर से आपको रोका जाएगा. बहुत कुछ ट्विन फ्लेम को कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती, एंड दैट इज़ द कन्फर्मेशन साइन कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो. द पर्सन यू आर डीलिंग, आप हर कभी जाके इजीली इंटीमेट होके आ जाते हो. आई मीन यू शुड री थिंक अबाउट योर कनेक्शन, बिकॉज ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ को मिलने दिया ही नहीं जाता है. इट्स नॉट ईजीली आपको यूनियन मिलेगा. आखिरी सांस तक आप बिल्कुल ठोक पीट के बहुत सारा टेस्ट, या यूनियन में आपको अगर इंटीमेट भी होने के लिए यू हैव टू वेट फॉर द डिवाइन टाइमिंग एंड द टेस्ट एंड एवरीथिंग, एंड देन ओनली. तो आपको इस टाइम पे अगर किसी प्रकार के सेंसेशंस हो रहे हैं, किसी प्रकार के सप्रेस इमोशंस आपके आ रहे हैं, चाहे आपके हो या आपको लगता है ये मेरी एनर्जी नहीं है, वॉट एवर, यू हैव टू बी इन योर अवेयरनेस, यू हैव टू बी इन योर द स्टेट ऑफ बीइंग, जिसको मैं कहती हूँ इन द एनर्जी ऑफ सोल. यू हैव टू बी इन योर प्रेजेंट स्टेट, राइट. अब हम थोड़ी बात करते हैं आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की, विच इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर यूनियन. सो मैस्कुलिन एनर्जी के बारे में अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुनिए, वेरी इम्पॉर्टेंट. ये जो अगले
1 साल या 2 साल या 3 साल, ये 3 साल डिवाइन इज़ वेरी सीरियस विथ योर डिवाइन मैस्कुलिन. जिनकी डिवाइन मैस्कुलिन साइलेंट ट्विन फ्लेम है, या जिनके मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, या जिनके मैस्कुलिन आप लोग बातचीत में हो बट आपको फिर भी कुछ भी क्लैरिटी देते नहीं है, या जिनके मैस्कुलिन ओपन नहीं हो रहे हैं, सब कुछ सिर्फ आपसे जानना चाहते हैं, आपसे सब कुछ लेना चाहते हैं, बट वो ओपन नहीं होना चाह रहे हैं, वो खुलना नहीं चाह रहे हैं, वो अपनी डिवाइन मैस्कुलिन पावर में नहीं आना चाह रहे हैं. डिवाइन इज़ वेरी मच स्ट्रिक्ट विद योर मैस्कुलिन. ऐसे मैस्कुलिन के साथ वो बहुत ज़्यादा डिवाइन स्ट्रिक्ट है, और डिवाइन प्रोसेस इज़ ऑलरेडी स्टार्टेड. एंड ये सोलर स्टॉर्म आपके मैस्कुलिन के लिए बहुत ज़्यादा भारी है. ठीक है, तो इस वक्त आपको बिल्कुल भी उनको डिस्टर्ब नहीं करना है. आपको बिल्कुल भी उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, उन्हें कुछ कर तो नहीं दिया, कुछ ब्लैक मैजिक तो नहीं हो गया कि वो इतने ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, या उनकी वाइफ या उनकी थर्ड पार्टी बहुत परेशान कर रही है तो मैं क्या करूं, या उनके हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, या ही इज़ सफरिंग सो मच एंड सो ही इज़ कमिंग फॉर द हीलिंग. None of your business. Stop interfering in the divine intervention. ये तो वो आपके लिए बहुत भारी पड़ जाएगा. Just simply give them space to get awaken. ठीक है, अगर आपके मैस्कुलिन की लाइफ अभी झंड चल रही है और आपको पता है कि आप आपसे शेयर करते हैं, तो just leave them alone. ठीक है, let them grill. उन्हें ग्रिल होने दीजिए. Divine is there. आप हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि अगर आप कांटेक्ट में नहीं हो तो आप उनकी एनर्जी रिसीव कर रहे होगे. ठीक है, दैट डेफिनेटली यू आर रिसीविंग देयर एनर्जी, दे आर थिंकिंग अबाउट यू, दे आर मिसिंग यू, लाइक दे आर लाइक ऑल दिस थिंग्स. तो आपको मैंने पहले बताया है ऊपर, आपको इमोशनल ब्लॉकेज वर्कशॉप करना है, आपको अपने मैजिकल यूनियन, मैजिकल प्रेयर, टेलीपैथी, ये सब करनी है. वो आप करके आप उनको एक एनर्जेटिकली हीलिंग दे सकते हो, बट आपको 3D में उनको कोई सपोर्ट नहीं करना है. ठीक है, इस कनेक्शन में कोशिश करिए अभी इस फुल मून से कि आप फिज़िकली उनके पास ज़्यादा कनेक्ट ना करें. ठीक है, इफ़ दे आर नॉट फीलिंग गुड, दे आर नॉट ओके, दे आर नॉट हैप्पी, दे आर सैड, सिंपली लेट गो देम. डिवाइन इज़ देयर. मैं बार बार बोल रही हूँ, डोंट इंटरफेयर इन द डिवाइन्स प्लान, डिवाइन इंटरवेंशन, डिवाइन प्रोसेस. आप अब सिर्फ खुद पे फोकस कीजिए, सेल्फ लव में फोकस कीजिए, अपनी करियर, अपनी ग्रोथ. एवरीथिंग इज़ ऑल अबाउट यू. मैंने कितना बताया कि दिस जर्नी इज़ ऑल अबाउट यू. जस्ट सिंपली खुद को प्रायोरिटाइज कीजिए. ठीक है, जो भी एनर्जी इस वक्त, वो जो भी चीज़ वो फील कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, वो ग्रिल हो रहे हैं, दिस विल हेल्प हिम टू कम टू हिज डिवाइन मैस्कुलिन पावर. ठीक है, आप अपनी डिवाइन फेमिनिन पावर में आओ, तभी आपका 3D में परमानेंट वाला यूनियन होगा. मैंने कहा ना, इतना इजी नहीं है कि आपने सिर्फ अफर्मेशन दे दिया और 3D में यूनियन हो जाएगा. यू हैव टू गिव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टेस्ट. यू हैव टू गो थ्रू विथ सो मेनी ऑफ योर हीलिंग क्लेंजिंग प्रोसेस. अपनी डिवाइन फेमिनिन पावर में आना है. लेट योर DM ऑल्सो कम टू द डिवाइन मैस्कुलिन पावर, एंड देन जो 3D में यूनियन होता है, दैट इज़ द परमानेंट हार्मोनियस यूनियन इन 3D. मतलब इन शॉर्ट बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं. लेकिन आपको कुछ नहीं करना है. इट इज़ एफर्टलेस जर्नी. आपको सिर्फ खुद पे काम करना है, दैट्स इट. ये सिर्फ आपकी अवेयरनेस के लिए है कि हाँ चीज़ें ठीक है. ठीक है, सो इस वक्त हो सकता है कि वो सेक्शुअल एनर्जी से भी फील करें कि जब वो बहुत ज़्यादा पेन में होते हैं, सफरिंग में होते हैं, तो वो सेक्शुअल अर्ज उनको बहुत ज़्यादा होती है. एंड दैट इज़ रीज़न मैं ऊपर बताया कि सेक्शुअल अर्ज बहुत ज़्यादा आपको फील हो सकती है. ठीक है, बट आपकी एब्सेंस ही मेक योर पर्सन फॉल इन लव फॉर यू. ध्यान दीजिए, हम लोग को क्या है, वी आर डिवाइन फेमिनिन, वी आर वेरी इमोशनल. हमको हर चीज़ करनी है. लाइक हम जब तक उनको छुएंगे नहीं, उनका मैसेज नहीं आएगा, हम कुछ प्यार भरी बातें नहीं करेंगे, तब तक वी कैन नॉट. और तभी हम उनकी तरफ बहुत ड्रॉन होते हैं. बट द सिमिलर इज़ अपोजिट टू ए डिवाइन मैस्कुलिन, बिकॉज वी आर द अपोजिट चार्जेस. They love when you are not available. Underline this. They love you. They fall in love for you when you are not in their space. Your absence make your masculine drawn towards you, yearn more and more towards you.
ठीक है, तो आप अपनी डिवाइन फेमिनिन पावर को होल्ड कीजिए, वो अपनी डिविनिटी में आएंगे. दिस इज़ द कॉस्मिक कनेक्शन, दिस इज़ अ एनर्जेटिक कनेक्शन, दिस इज़ नॉट रिलेशनशिप. तो इसमें आपको जाके अपना बॉलीवुड जैसा रोमांस नहीं दिखाना है, अपना बहुत ही बहुत ही महान डिवाइन फेमिनिन नहीं दिखाना है. यू हैव टू सिंपली होल्ड योर डिवाइन फेमिनिन पावर. दिस विल हेल्प यू योर मैस्कुलिन टू कम टू द डिवाइन मैस्कुलिन पावर. ठीक है, और फिर जाके आपके मैस्कुलिन लौटेंगे. दिस प्रोसेस एक्चुअली होल्ड योर कनेक्शन स्ट्रॉन्ग. ठीक है, नो रश, नो पैनिक, नो ऑब्सेशन, सिंपली बी इन योर डिवाइन फेमिनिन पावर. ठीक है, आप डिवाइन फेमिनिन पावर जो मैं बोल रही हूँ, इट मीन्स जस्ट बी इन योर रिसीविंग मोड. Why we are always doing, why boys have all the fun. It's not like this, just for the joke, but yes, masculine doing energy होती है. Let your masculine take stand, let your masculine ground your energy, right? आप रिसीविंग एनर्जी में आइए. यू आर फेमिनिन एनर्जी, यू आर क्रिएटिव एनर्जी, यू आर नर्चरिंग एनर्जी. आप सेल्फ लव पे फोकस कीजिए. ठीक है, जस्ट पेशेंस रखिए, नो रश, नो हरी, कुछ नहीं करना है. जस्ट सिंपली बी इन द स्टेट ऑफ योर बीइंग एंड दैट्स इट. और फिर कितना अच्छा लगता है कि जब आपके मैस्कुलिन स्टैंड लेते हैं, वो अपनी फिजिकल एनर्जी को यूज़ करते हैं, वो अपनी डूइंग एनर्जी को यूज़ करते हैं आफ्टर बीइंग इन द मैस्कुलिन पावर. एंड जब वो आपकी इस 5D यूनियन को ग्राउंड करते हैं, इट इज़ आई थिंक सो अमेजिंग. देन हम कुछ अप्रोच करें, हम कुछ मेहनत करें, और हम सिर्फ उनको एक माँ की तरह, एक बच्चे की तरह उनको बस नर्चर करते रहें, बचाते रहें, एफर्ट लगाते रहें. नो, लेट योर डिवाइन मैस्कुलिन ग्रो एंड देन एन्जॉय योर 3D परमानेंट हार्मोनियस यूनियन. अपना ध्यान रखिए. लव यू ऑल. गॉड ब्लेस यू ऑल.